जय राजा बली की दोस्तों। सरगुजा जाति किस जाति से या किस धर्म से बिलोंग करती है, तो ये चीज़ हम जानेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, किसी ने तो राजा बली से जोड़ा है सरगुजा समाज को, और किसी ने राजा सगर से या राजा सागर से। तो अलग अलग किंवदंतियाँ है, लोग अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट आज मैं इस सारी चीज़ों से पर्दा उठाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है, आज तक जितना भी मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ, और रिसर्च के बाद मेरे को जो जानकारी मिली है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, बगैर किसी रिसर्च के हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते, और जिस धर्म से है हम, जिस जाति से है हम, तो उसकी नींव को खंगालना जरूरी है। दोस्तों, सरगुजा सिर्फ एक जाति नहीं है, सरगुजा एक पदवी थी, पद होता था सरगुजा समाज का। वो जो सरगुजा नाम करके एक पद होता था। जैसे हम देखते हैं सीएम पीएम के पास में, प्रधानमंत्री आवास में चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सीएम के पास में चीफ सेक्रेटरी होते हैं। जो आईएएस आईपीएस जो टॉप रैंक के अफसर होते हैं ना, वो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उनका प्रमोशन होता है और फिर वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं या सलाहकार बनते हैं। तो ऐसा करके दोस्तों, ये जो राजा होते थे ना, राजाओं के पास में एक हर विद्या से निपुण और अस्त्र शस्त्र में एकदम एक्सपर्ट जो भी होता था, सारे लोगों में से छाड़ते थे, और उसको फिर है ना सरगुजा की पदवी मिलती थी। सरगुजा शब्द का मतलब है मार्गदर्शक। सरगुजा एक पदवी थी और मार्गदर्शन करते थे। जो राजा लोग थे ना, उनके सलाहकार होते थे। उनका अस्त्र शस्त्र और अस्त्रबल, ये सारी चीज़ें सरगुजा के अंडर में आते थे। हर चीज़ में निपुण होना चाहिए सरगुजा बनने के लिए, ये पदवी पाने के लिए हर चीज़ में निपुण होना चाहिए, तभी वो आदमी राजा का मैन चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हो आप, या फिर आप उसको सलाहकार बोल सकते हो। तो गाइज, ये तो बात उड़ती नहीं सरगुजा जाति को, या सरगुजा जाति के कोई बंदे को या उनके वंशज को हीन भावना से देखो, या उनको नीचा दिखाओ, या उनके साथ में छुआछूत करो, ये तो कोई बात ही नहीं उड़ती। ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइज, क्योंकि गाइज इसका प्रमाण मेरे पास है। मैंने रिसर्च किया है, रिसर्च में पाया है। मैं आपके साथ में जो बातें शेयर कर रहा हूँ ना गाइज, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, या फिर मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास में इन बातों का प्रमाण है। सबसे पहले तो मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि जितनी भी जातियाँ हैं, जातियों के अंदर आप देखना, राठौड़ वंश है, चौहान वंश है, गहलोत वंश है, जितने भी वंश है ना, जितने भी ये जो राठौड़ वंश है, चौहान वंश है, जो भी चीज़ें थी, इनमें आप देखना कुल की देवी एक ही थी सबकी। राठौड़ वंश की कुल देवी एक है, और ये चौहान वंश की एक है, परमारों की ये कुल देवी सबकी एक है। चाहे जाति कोई भी हो, किसी जाति में वो हो, पर जो चौहान है उनकी कुल की देवी एक ही है। गहलोत है, गहलोतों की एक ही कुल देवी है। तो मतलब ये प्रमाण साफ है कि वो सभी जातियाँ, बोले तो सनातन धर्म में कोई जाति वाति नहीं थी, सब एक ही थे। एक वो जो काम करते थे ना, काम की वजह से उनकी अलग अलग वो बढ़ गए। जैसे जो बंदा वहाँ चीफ सेक्रेटरी का काम कर रहा था राजा के पास में, वो सरगुजा, तो सरगुजा का जो भी वंश आगे बढ़ा, वो सरगुजा जाति बन गई। और जो कुम्हार का काम करता था, माटी का काम करता था, वो कुम्हार। जैसे जैसे ये काम करते थे फूल का उगाने का, तो वो फूल माली बन गया। ऐसे ऐसे करके है ना ये जातियाँ बनी थी। फिर अंग्रेज़ों ने भारत पे बोले तो अपनी नज़रें गड़ाई, और उनको लगा कि यार भारत में तो बहुत पैसा है, बहुत ये धन दौलत में कोई पीछे है नहीं, तो हमारे पास में तो सोने चांदी के बर्तनों में हम खाना खाते थे। तो ऐसे करके फिर राजा को अटैक करने लगे वो लोग। अंग्रेज आए भारत में, और फिर वो यहाँ से कपास वगैरह, यहाँ जो पैदावार होती थी, सारी चीज़ें वो विदेश में लेके जाते थे। और वहाँ की जो टेक्निक थी, जैसे रेडियो है, टेलीफोन वगैरह वगैरह, एनीथिंग इलेक्ट्रिक आइटम है, वो यहाँ लेके आते थे। वो लाके उनको ऐसे बता रहे थे राजा लोगों को कि हम आपके साथ में बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यापार के चलते राजा लोग उनके कायल हो गए कि यार ये तो लोग अपने हितैषी है, अपने देश में हमारे देश की चीज़ें वहाँ बेच रहे हैं और वहाँ की चीज़ें अपने यहाँ लेके आ रहे हैं, तो ये व्यापार कर रहे हैं। पर आपको पता है कि सरगुजा जो पद था, वो कोई नॉर्मल बंदा वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते थे वो। तो वहाँ पे सरगुजा जो पद पे बैठा बंदा, वो फटाक से पहचान लिया उन लोगों की नीयत को कि यार ये अंग्रेज लोग ये जो कर रहे हैं, इनकी नीयत में कुछ न कुछ खोट है। फिर सरगुजा पद पे जो बंदे थे, उन्होंने राजा को सलाह दी कि इन लोगों से दूर रहो, ये फ्रॉड लोग हैं, और ये इनकी नीयत में कुछ खोट लग रही है हम लोगों को, क्योंकि वो तो निपुण थे ना हर चीज़ में। और राजा ने इस बारे में ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि
राजा लोगों को लगा ही नहीं कि कुछ खोट होगी उनमें, और अंग्रेज लोगों को ये बात पता लगी कि यार ये सरगरा जो बंदे हैं, सरगरा पद पे जो बैठे बंदे हैं, ये इनके होते हुए हम राजा के ऊपर कभी कब्जा नहीं कर सकते, या राजा का धन दौलत या राजा को हरा नहीं सकते, क्योंकि ये लोग राजा को कुछ भी होने नहीं देंगे। तो ऐसे करके फिर राजा को भड़काना स्टार्ट किया कि यार ये लोग है ना ऐसे 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 करके फिर राजा लोग है ना सरगरा के बंदे जो भी सलाह देते थे तो उल्टा ही उसका सब कुछ मतलब निकालते थे। और ऐसे करके धीरे धीरे राजा से सरगरा पद के जो भी बंदे थे सब अलग होने लगे, और ऐसे अलग होने लगे, और अंग्रेज लोगों का पूर्ण भूमिका थी अलग करने में। ये लोग जैसे अलग हुए ना दोस्तों, तो इनके साथ में अत्याचार होने लगा, और अत्याचार होते होते ये लोग आदिवासी बोले तो ये लोग जंगलों में चले गए, जंगलों में रहने लगे, जहाँ भी अपना गुजर बसर होने लगा वहीं पर सेटल हो गए। तो ऐसे करके ये लोग थोड़े गरीब हो गए। एक आप देखना, जो शेर है, शेर को चाहे जंगल में छोड़ो, चाहे पिंजरे में छोड़ो, चाहे आप कहीं पे भी छोड़ दो उसको, शेर तो शेर ही रहेगा ना दोस्तों। तो ऐसे ही सरगरा जो बंदा था वो उसको चाहे जंगल में छोड़ो चाहे कहीं, उसकी वफादारी, उसकी निडरता और उसके अस्त्र बल शस्त्र बल का जो ज्ञान है वो तो निपुण ही था ना दोस्तों, उसका कोई भी तोड़ नहीं था। तो ऐसे करके वो लोग अपने जो भी राजा थे, राजा को दगा देना नहीं चाहते, वो चाहते तो अंग्रेज लोगों के साथ मिल के राजा को दगा दे सकते, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने वफादारी दिखाई और चले गए जंगलों में। दुख देख रहे थे हर चीज़ में, बोले सब राजपाट सब छोड़ के चले गए जंगलों में। चलो कोई नहीं, आप मेरी बात नहीं मान रहे, चलो कोई नहीं, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, चलो कोई नहीं, हम अपने गुजर बसर कर लेंगे, कोई नहीं। तो ऐसे करके उनका जो वंश आगे बढ़ा वो सरगरा जाति बनी। जैसे सरगरा का बेटा सरगरा, ऐसे करके ये सरगरा जाति का वंश आगे बढ़ने लगा, और पिछड़े वर्ग में ये आने लगे, क्योंकि दोस्तों इनके पास जो भी धन दौलत था सब छीन लिया उनसे। और ऐसे करके ना गाइज ये जंगलों में रहने वालों की गिनती मारने लगी, भील, गरासिया, मीणा और ये सरगरा, चौकीदार। तो ये सारी जातें हैं ना जो ऐसी कैंडिडेट में आती है, ये सारे लोग हैं ना ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम से वहाँ जंगलों में गए थे। दोस्तों चौकीदारों ने भी बहुत संघर्ष सहा है, चौकीदारों के साथ में भी बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाया गया, और हर कास्ट जो भी जंगलों में रहे ना उनके ऊपर सबके अलग अलग, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सारी बातें तो बता नहीं सकता, बट जो भी जंगलों में रहे ना दोस्तों उनके सारे लोगों के ऊपर है ना जुल्मों का पहाड़ टूटा था, तभी वो लोग जंगलों में गए। और फिर जंगलों में कोई फैसिलिटी थी नहीं शिक्षा की, तो बाबा साहेब आए, और बाबा साहब ने जो पिछड़े वर्ग थे जंगलों में रह रहे थे उनके लिए 10 सालों के लिए आरक्षण लेके आए थे कि 10 साल तक इनको है ना विशेष छूट दी जाए, हर महकमे में इनको नौकरी वगैरह में हर चीज़ में छूट दी जाए, शिक्षा में भी छूट दी जाए, हर चीज़ में इनको आगे बढ़ाने के लिए 10 साल के लिए आप इनको आरक्षण दो। और अभी तो हम आरक्षण को लगे रहे, कितने 70 साल तो हो गए हम लगे रहे हैं, आरक्षण को लगा रहे, आगे से आगे हम चलाते आ रहे हैं आरक्षण के बारे में। हम तो जैसे 10 साल नहीं, हम तो जैसे पैदा ही आरक्षण लेके ही हुए। ऐसा अभी चल रहा है ना कि ऊंची जात नीची जात, ये एसी ओबीसी, तो ये अलग अलग तबके में बटे हुए हैं, कोई ऊंची नीची ऐसे कुछ भी नहीं है। और शेर होता है, चाहे जंगल में हो, चाहे पिंजरे में हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो आपको पता है गाइस, आप समझ चुके होंगे कि शेर होता है, और चाहे वो कहीं पे भी हो। तो सरगरा जाति से हीन भावना या ये जो ऊंच नीच करना, छुआछूत करना, एनीथिंग, यानी वो ये हो ही नहीं सकता। कैसे है वो नीचे? बोले नीचे तो कोई है ही नहीं। और सनातन धर्म में गाइस कोई जाति नहीं थी आदिकाल से। सनातन का मतलब क्या होता है? आदिकाल से चलता आ रहा है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, और आदिकाल से चलता आ रहा है उससे धारण कर रहे हैं हम। तो बोले इसमें कोई भी जाति नहीं थी। जो भी ये जाति बना रहे ना, तो हम काम की वजह से जाति बनाए। जैसे कुमार का काम करना कुमार, सोनार का काम कर रहा है उसे सोनार बोलते हैं, खाती का काम कर रहा है उसे खाती बोलते हैं। ऐसे करके है ना ये जातें बन गई। और जो पढ़ाई करता था विद्वान, जैसे शास्त्री की पढ़ाई कर रहा तो वो शास्त्री जी बन गया, पंडित बन गया। तो ऐसे करके ये जातें बनी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार नेट पे सर्च कर सकते हो, हर जगह आप कहीं पे भी आप जा सकते हो, मेरे को चैलेंज कर सकते हो कहीं पे भी कि यार आप ये चीज़ गलत है, कमेंट में आप बता सकते हो। मैं आपको उस चीज़ का पूरा बताऊंगा कि ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या है कारण। तो गाइस इसमें जो भी बात मैं बता रहा हूँ ना उसका प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि राठौड़ की सबकी कुल की देवी एक है, चौहान की सबकी कुल की देवी एक है। कहने का मतलब कुल की देवी एक हो सकती है तो वो सारी जातें एक क्यों नहीं है? सारी जातें एक है। और रही बात राजा बलि से जोड़ने की कि हम राजा बलि के वंशज है, तो राजा बलि के वंशज में जैसे गाइस आप देख सकते हो कि जैसे केरला साइड में आप जाओगे ना तो केरला में भी पोंगल त्यौहार मनाया जाता है।
भारतवर्ष में वो राजा बलि यज्ञ करते करते आए थे और यहाँ पिचाक में यज्ञ कर रहे थे, तो घी का पूरा एक वो तालाब बन गया था, उसको घी नाडी बोलते हैं। आज भी पिचाक में है घी नाडी। अभी भी बारिश में पानी भरता है ना उसमें, तो घी ऊपर है ना तैरता है, तो घी नाडी भी है। और जहाँ पे राजा बलि के ऊपर विष्णु भगवान ने पैर रखा था ना, वो जगह भी पिचाक धाम में ही है कि 9 रानियाँ विमोचन के देहांत के बाद सती हो गई थी, तो यहाँ पे 9 सती का मेला भी बढ़ता है बिलाड़ा में। और वहाँ पे आज भी देख लो आप, हर चीज़ में वहाँ हमारे सर्विया समाज का ही नाम ही नहीं है, खाली एक छोटा सा, क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम पीछे रहते हैं। और आज भी हमारे जो पंच है ना, हमें पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई आगे बढ़ रहा है, कोई शादी कर रहा है तो उसे 1 लाख 13, कोई समाज में कितना भी बड़ा समाज में चले जाओ, कितना भी आप जैसे सोच है ना आपकी बड़ी छोटी, तो कितने भी आप बड़े समाज में चले जाओ, छोटे समाज में चले जाओ, कहीं पे भी एनीथिंग्स आप कहीं पे भी जाके देख लो, कहीं ऐसा नहीं है कि यार वो एक तानाशाही वाली बात कि 1,13,000 ला के दो तो ही आप समाज में उठ बैठ ये जा सकते हो, आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है दोस्तों। हर जातियों में अलाउ है। आपका घर नहीं बस रहा, आप बाहर से लाओ, कहीं से लाओ, घर बसा सकते हो। हमारे जो बंदे हैं ना, वो टांग खींचे में सबसे आगे हैं। अभी हमारे कोई आपने सुना होगा कहीं कोई बड़ा नेता, आपने सुना है कि सरगना समाज को कोई बड़ा नेता है, मंत्री पद पे कोई बड़ा अधिकारी कोई बैठा है? हमारे कोई नहीं है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे राजघराना का खून है हमारे रगों में, तो हम झुकना पसंद करते नहीं है, तो हम झुकते नहीं। और जो झुकना पसंद करते हैं वो तो बाजी मार देते हैं, और हम कड़क सिंह की तरह, क्योंकि दोस्तों हम राजघराने के बंदे हैं, तो हमारे अंदर वो झुकना वाला बात तो है ही नहीं। और हम सर कटा देंगे पर वो झुकना नहीं है, अपने समाज को काट रहे। जैसे हमारे समाज का कोई बंदा वहाँ तक पहुँच गया तो वो एक ही थिंकिंग रखता है कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मेरे बराबर वापस अपनी जात का कोई बंदा नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे समाज में है, तो ऐसे करके यह समाज आगे बढ़ेगा कैसे, ये तो नामुमकिन है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।